इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित जिनके हाथों इन सांसदों का सत्कार हुआ, ऐसे हमारे सबके नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अविनाश जी पांडे साहब, और जिन्हें सारे भारत में एक खुशी की लहर जैसे देखा जा रहा है, वैसे निर्वाचित हमारे सत्कार मूर्ति किशोरीलाल जी शर्मा, जिन्होंने जो स्मृति ईरानी जो 5 साल मंत्री रहने के बावजूद जिस तरह के वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं के बारे में की, कार्यकर्ताओं की एक चीड़ जो बन गई थी, तो वो बदला लेने वाले किशोरीलाल जी शर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज त्यागी जी, नितिन कुंभलकर जी, दीपक भाई, हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए नागपुर और ग्रामीण के ऑब्जर्वर सुखदेव पांसे जी, राजेश भाई और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि। दोस्तों, आज यहाँ पर जाकिर हुसैन मंच द्वारा, विचार मंच द्वारा सांसदों का सत्कार है और इस कार्यक्रम के आयोजक हैदर अली दोसानी जी, जिन्होंने सभी को यहां बुलाकर एक सत्कार का कार्यक्रम रखा और एक मैसेज इस नागपुर शहर में जो किशोरीलाल जी शर्मा, जिन्हें देखने के लिए सब लोग उत्सुक थे और उनसे रूबरू होने के लिए एक मौका उन्होंने यहां दिलाया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मगर हैदर भाई, यह नवरात्र के बीच में आप कार्यक्रम नहीं लेते तो काफी भीड़ भाड़ से कार्यक्रम होता। नागपुर शहर में सारे लोग नवरात्र के उत्सव में शाम को लगे हुए रहते हैं और आपने जो कार्यक्रम लिया है, तो मुझे लगता किशोरीलाल जी शर्मा जी और सभी साथियों को फिर एक बार हम चुनाव के दरमियान नागपुर में बुलाएंगे और नागपुर शहर की सारी जनता से उनकी मुलाकात करा देंगे, क्योंकि आप कांग्रेस की शान हो और राहुल जी ने दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश की उस धरती में लोग बोल रहे थे कि कितने खासदार चुनकर आएंगे, तो आज उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को भरभरा कर जीत दी और हमें इस बात पे गर्व है कि उत्तर प्रदेश के इंचार्ज सेक्रेटरी हमारे नागपुर के सबके भैया अविनाश जी पांडे भी। और कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी है, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। अब महाराष्ट्र में चुनाव आने जा रहे हैं। पिछले 10 साल में इस महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और इस सरकार के दरमियान नागपुर शहर ये पावर सेंटर था। यहां नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, इनके समान कद्दावर नेता थे। मगर आपने देखा होगा कि नागपुर में कांग्रेस का कार्यकर्ता डगमगाया नहीं, वो पार्टी छोड़ के भागा नहीं, टक्कर से रहा और 10 साल में सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। आज अच्छे दिन आने लगे। पिछले 10 सालों में जब राज्य का मुख्यमंत्री पद मिला, देश का कैबिनेट मंत्री पद मिला, तो 10 सालों में इनका वोट का ग्राफ बढ़ने को होना था। हमने देखा है जब इन्होंने सत्ता हासिल की, उसके बाद 10 सालों में इनका ग्राफ हमने नीचे लाया है। ये सब बैठे हुए कार्यकर्ताओं की देन है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भूमिका थी और आज ये दिन देखने मिले हैं।
और मैं सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा और उन नेताओं का भी अभिनंदन करूंगा कि जो एसी में बैठकर कार्यकर्ता को देखते थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता यह कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। हमारे समाज स्टेज में बैठने वाले नेता तो कई बन जाएंगे, मगर कार्यकर्ता वो है जिसे 40 साल से कुछ नहीं मिलता है, मगर वो कांग्रेस का झंडा उठाकर सारे इलेक्शन में कैंडिडेट को जिता के लाने का काम करता है। उसका सम्मान हमें करना चाहिए। हम सरकार आने के बाद इन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस शहर में कार्यकर्ताओं के दिन आएंगे, फिर जमेगा उसे ही कुछ मिलेगा और जो शोबाजी करने वाला है वो वैसे ही रह जाएगा। इसी दिन राहुल जी लाके देने वाले, क्योंकि इसका पैरामीटर उनके हाथ में है। अभी उन्हें टिकट भी देना है तो वो सर्वे कराकर दे रहे, किसके कहने पर नहीं दे रहे। किसी मतदार संघ से अगर टिकट मिलनी है तो सर्वे के आधार पर वो टिकट देने वाले। नहीं तो मैं देखा हूं आने वाले दिनों में 5 साल नहीं हुए पार्टी में वो कारपोरेशन नहीं सीधे एमएलए की टिकट मांगता है। वो भी काम कर रहा है, अधिकार सभी को टिकट मांगने का। मैं ये नहीं कहता हूं किसी ने मांगना नहीं चाहिए, मगर हमारा जमीन से हम जुड़े हैं क्या, हमारी जमीनी हकीकत क्या है कि टिकटें बटी थी और जिस तरह के खासदार कांग्रेस के चुन के आए, मुझे लगता है कि एआईसीसी के पास, हमारे हाईकमांड के पास वो पैरामीटर आ गया है कि वो टिकटें किसी देना वो डिसाइड करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको सबकी बात सुनना है। मैं इतना ही कहूंगा कि हमने 70-80 लोगों ने टिकट तो मांगी है, मगर जिसे एक को टिकट मिलेगी उसके पीछे सारे लोगों ने रहना है, सही वो कांग्रेस। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि जो बाहर रखकर अगर समझ रहा हूंगा कि मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ किसी उम्मीदवार को लड़ाऊंगा, तो उसने भी अपनी सोच लेने को ना आपकी बात यह भी इस मंच से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार कांग्रेस को चुन के देना है। हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ने कोई बड़ा नेता आगे नहीं आ रहा था और ऐसे वक्त पार्टी का आदेश हुआ, मैंने चुनाव लड़ा। सारे कार्यकर्ताओं ने ताकत लगाकर काम की, नेताओं ने ताकत लगाकर काम की। कुछ नेता गड़करी जी फोन पे दब गए थे, उनकी लिस्ट है अपने पास, मगर जो कार्यकर्ता था वो ताकत से सामने आया और बीजेपी को टक्कर दी और आपने हाल देके 15 दिन में अपन ने क्या हाल कर दिया। तो आने वाले दिनों में यह विधानसभा की 6 सीटें हमें जीतनी है। कोई भी उम्मीदवार पार्टी दे, हमें ताकत से भिड़ना है। और इस बार अब लोकसभा का तो मैंने छोड़ दिया, मुझे मालूम था कौन काम कर रहा है, कौन छुपा हुआ है, कौन मेरे साथ रहता है, कौन रात को गड़करी से बात करता है फोन पे, सब मालूम था, फिर भी मैंने सब माफ कर दिया। मगर ये इस विधानसभा चुनाव में शहर का मैं अध्यक्ष हूं, मेरी नजर सब पर रहेगी। हमारे उम्मीदवार से कौन गद्दारी करता है उसको तुरंत रास्ता दिखाने का काम पार्टी से और हमारे उम्मीदवारों को चुन के लाना है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनाना है। और यही वादा जो किशोरलाल जी शर्मा और जो अतिथि है उनसे आपको करना होगा। इतना कहता हूँ। जय हिंद, जय विजय।